हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ्स विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 3। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि यदि x -5 -1 102 021 203 और यहाँ पे x41 = 0 है, तो आपको x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पहले से इसको सॉल्व कर दिया जिससे कि आपका समय बच भी जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है x+2 9 2x+3 = 0। अभी यहाँ पे x -5 और -1 बचा है। अब देखिए इस दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए x(x+2) -45 -2x+3 = 0 आ जाएगा। अब देखिए x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, x², 2 के साथ होगा 2x -45 -2x -3 = 0। अब देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 45 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। तो x² -48 = 0, तो या x² = 48। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √48 हो जाएगा। अब देखिए अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3, अर्थात 4 4 जा 68 × 3 48। ये तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा वो होगा ±4√3। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी दो टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है। अब अपने बुक में देखिए, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्दिष्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, अब देखिए विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया यहाँ पे आपको दिया गया है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अर्थात रेवेन्यू आप बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, जिसको हम बी से व्यक्त करेंगे कि माना एक बी या व्यू है, विक्रय मूल्य 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया है। तो हमें यहाँ पे आय निकालना है। तो कुल आय कैसे निकलेगा, जो हमारा ए दिया गया है और बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अर्थात ए बी जो होगा वही हमारा क्या होगा, कुल आय होगा। तो यहाँ पे क्या है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। यहाँ पे 2.50, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2.50, 1.50, 1.00। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल में हमें प्राप्त होगा 46,000 और 53,000। तो यहाँ पे बाजार में 1 और 2 दिए गए हैं, अर्थात बाजार 1 और बाजार 2। तो बाजार 1 में जो आय प्राप्त होगा वह 46,000 होगा और बाजार 2 में जो आपका आय प्राप्त होगा वह कितना होगा, 53,000। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ भी वही लिखा है, बाजार 1 में कुल आय 46,000 तथा बाजार 2 में कुल आय 53,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी आप पढ़िए, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई लागत अर्थात कॉस्ट क्रमशः 2, 1 और 50 पैसे, तो ये हो जाएगा 0.50 रुपया। तो देखिए मैंने इसको सी से दर्शाया है। तो यहाँ पे आपको टोटल लागत ज्ञात करना है कि कुल लागत क्या होगा, क्या करना है, लागत, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कुल लागत क्या हो जाएगा, AC ए के स्थान पे ये आप भी दिए हैं और सी अभी हमने जस्ट निकाला है। तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल में हमें प्राप्त होगा 31,000 और 36,000। तो देखिए बाजार 1 में लाभ कैसे ज्ञात किया जाएगा,
आय में से लागत को घटा देंगे। तो बाजार एक में टोटल लागत कितना था 46,000 और बाजार एक में देखिए ये हमारा आय है, बाजार एक में टोटल आय 46,000 माइनस बाजार एक में कुल लागत अर्थात 31,000। तो 46 में 31 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15, उसके बाद 3 टाइम्स 0। इसी तरह से बाजार टू में लाभ निकालेंगे। तो बाजार टू में हम आय देखेंगे 53,000 माइनस बाजार टू में लागत देखेंगे 36,000, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, आ जाएगा 17,000। अब देखिए टोटल लाभ कितना होगा, बाजार एक में लाभ प्लस बाजार दो में लाभ। तो बाजार एक में लाभ रुपये 15,000 था और बाजार टू में रुपया 17,000, दोनों को ऐड करेंगे तो रुपया 32। ये हमारा क्या है रुपया, इसको आर से व्यक्त किया है 32,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सबसे पहले आप पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए यदि यक्स ऑफ, आपको आव्यूह यक्स ज्ञात करना है यदि यक्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 है। तो आपको यक्स आव्यूह निकालना है। तो यक्स तो आपको पता नहीं है, जब मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे कि माना यक्स बराबर ACBD, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं ABCD। मैंने एक यक्स आव्यूह लिया है, अब हमें ABCD का वैल्यू ज्ञात करना है, उसके बाद हम ABCD के स्थान पे रख देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में यक्स है तो यक्स के स्थान पे हमने ABCD लिया है, इनटू में ये आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा अर्थात यक्स और इस आव्यूह का, तो प्राप्त होगा a + 4c 2a + 5c 3a + 6c b + 4d 2b + 5d 3b + 6d इज इक्वल टू में है -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए दोनों क्या है 3x2 क्रम के, ये देखिए ये 2x3 क्रम के हैं, ये भी 2x3 क्रम का है, दोनों सेम आव्यूह हैं। तो इनके संगत अवयवों की हम तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे, a + 4c की इज इक्वल टू -7 है, 2a + 5c की इज इक्वल टू -8 है, 3a + 6c के इज इक्वल टू -9 है। इसी तरह से हम R2 में भी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रमशः समीकरण बना दिया है, दोनों पक्षों की तुलना कर लिया है। तो हमें टोटल 6 समीकरण प्राप्त हुए हैं। इन 6 समीकरणों को आप स्वयं सॉल्व करिए। तो मैंने यहाँ पे फाइनल में ABCD का वैल्यू रख दिया है, तो आप मैच कर लीजिए कि क्या हमने जो ABCD का वैल्यू यहाँ पे लिखा है राइट है अथवा रॉन्ग। तो आशा करता हूँ कि समीकरण तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में पहुँचे हैं, आप सीनियर कहलाएंगे। तो यहाँ पे ABCD का वैल्यू पता चल गया। तो जो अभीष्ट आव्यूह हमने x इज इक्वल टू ABCD माना था, तो A के स्थान पे 1, B के स्थान पे 2, C के स्थान पे -2, D के स्थान पे 0, तो यही हमारा अभीष्ट आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि यदि A तथा B समान कोटि के क्या हैं वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB इज इक्वल टू BA, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि ABN इज इक्वल टू BNA होगा। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है यदि AB इज इक्वल टू BA है तो ABN इज इक्वल टू BNA होगा अथवा नहीं, वो भी किस तरह से सिद्ध करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में टोटल 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम मानेंगे कि P ऑफ n इज इक्वल टू ABN इज इक्वल टू BNA। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो देखिए AB इज इक्वल टू BA हमारा आता है, जो कि यहाँ पे कहा रहा है पहले से कि AB इज इक्वल टू BA है। अब दूसरे स्टेप में हम n के स्थान पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो AB के इज इक्वल टू B के A हो जाएगी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, अर्थात जो कि सत्य होगा। अगले स्टेप में हम n इज इक्वल टू k + 1 रखेंगे, तो AB k + 1 प्लस मतलब सॉरी इज इक्वल टू B की पावर k + 1 इंटू में A। देखिए ये LHS है और ये क्या है RHS। LHS को लेके चलेंगे और RHS प्रूव्ड करेंगे, तभी तो हम कहलाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ।
तो एलएचएस में देखिए ए बी के प्लस वन है, तो यदि बी की पावर के प्लस वन है तो इसको हम, और इंटू में ए है तो ए लिख सकते हैं, इंटू में बी की पावर की इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी की पावर के प्लस वन को हम डिवाइड मतलब सब्सट्रैक्ट क्या, इसको हम कई भागों में बांटेंगे, तो बी की पावर के हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी की पावर के समीकरण एक से इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या है, बी की पावर के ए, तो ए बी की पावर के स्थान पे हम बी की पावर की इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू में बी था, तो ए बी इक्वल टू किसके है, ए बी इक्वल टू बी ए है, तो बी की पावर की इंटू बी ए, बी की पावर की इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए। अब ये देखिए यही सेम क्या है, आर एच एस है, तो हमारा आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो फर्स्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। अब देखिए पहले स्टेप में एन के इज इक्वल टू हम वन रखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, ये तो सिद्ध हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम एन इज इक्वल टू के रखेंगे, तो ए बी की होल पावर एन था, एन के स्थान पे हमने के लिया, तो ए बी की होल पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के, इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, एन के स्थान पे के प्लस वन रखा जाएगा, तो एन के स्थान पे के प्लस वन होगा, तो ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन। अब देखिए हम ए बी की होल पावर के प्लस वन को लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे क्या ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन आता है अथवा नहीं। तो आइए एल एच एस को लेके चलेंगे, एल एच एस में हमने ए बी की होल पावर के प्लस वन लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कि ए बी की होल पावर के इंटू ए बी। अब देखिए समीकरण एक से ए बी की होल पावर के का वैल्यू है ए की पावर के बी की पावर के, तो ए बी की होल पावर के इसके स्थान पे हम ए की पावर के इंटू बी की पावर के लिख सकते हैं, इंटू में क्या है ए बी है। अब देखिए ए की पावर के का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए की पावर के प्लस वन, अब बी की पावर के का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो बी की पावर के प्लस वन। देखिए यही सेम मान हमारा आर एच एस है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, अर्थात हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिसपे आप बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि यदि आपको एक अवयव ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया गया है और आपको ये दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो सबसे पहले यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकालना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलता है, ए इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो जीरो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। इसके इक्वल टू क्या है, आई है, आई क्या है 2x2 क्रम में, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए संगत अवयव की हम तुलना कर लेंगे, दोनों अवयव सेम है और इसके इक्वल टू 1 1 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि आप 1 को अंदर करिए तो -1 होगा, इज इक्वल टू में 0 बचेगा। अब देखिए हम पूरे अवयव को अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 को हम आरएचएस में ले जाएंगे, तो क्या जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 ये हो जाएगा, बाकी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि एक अवयव सममित अथवा विषम सममित दोनों ही है तो ए क्या होगा। आपसे कह रहा है कि यदि ए सममित है तो ए डैश इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, सममित, और यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित। आपसे कह रहा है कि यदि ए सममित भी हो और विषम सममित भी हो तो ए क्या होगा। अब देखिए इसको हम सममित अर्थात ए इज इक्वल टू माइनस से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सममित भी है और विषम सममित भी है,
तो ए इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए को हम इस तरफ ले आएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो ए में ए को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू 0 या ए इज इक्वल टू 0, अर्थात जो हमारा आव्यूह ए होगा वह कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि ए एक शून्य आव्यूह है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब देखिए फाइनल में क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। आपको दिया है a की पावर 2 इज इक्वल टू ए। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a के स्थान पे i है, b के स्थान पे a है, और यहाँ पे माइनस 7 है। अब देखिए चाहे i की पावर 2 हो, i की पावर 3 हो, i की पावर 4 हो, उसका वैल्यू होता है i। अब a क्यूब को हम a की पावर 2 इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 3ia का मल्टीप्लिकेशन i के साथ होगा तो 3i स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस a के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 3ia की पावर 2 और माइनस 7a। अब देखिए a की पावर 2 का वैल्यू क्या है, a है, और इंटू में a पहले से है, तो a क्या हो जाएगा, a की पावर 2 प्लस 3a कैसे आया। अब देखिए मैंने बताया कि i की पावर 2 हो, i की पावर 3 हो, उसका वैल्यू i होता है, तो यहाँ पे ia हो गया। और आपने व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ा है कि a इज इक्वल टू i होता है, तो a के स्थान पे ia लिख सकते हैं, फिर ia के स्थान पे a, तो मैंने ia के स्थान पे यहाँ पे a लिया। उसी तरह से सेम यहाँ भी a हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे a है और a इज इक्वल टू होता है ia, यहाँ पे माइनस 7a था। अब देखिए फाइनल में a स्क्वायर के स्थान पे फिर से a लिखेंगे, फिर उसके बाद a प्लस 3a प्लस 3a टोटल 7a और माइनस 7a, तो 7a माइनस 7a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल में बचेगा i, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुआ। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।